Assalamu alaikum students. Commercial Geography session 16. I am with you with a new topic, measuring social and the economical development. It's also called the Human Development Index HDI. आज हम अपनी जो HDI पे बात कर रहे हैं ये एक्चुअली UNDP की रिपोर्ट है, जिसको हम कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे यहाँ पर। और इसके साथ ही हमारे पास हमारा लास्ट टॉपिक मौजूद है, और लास्ट टॉपिक है हमारे पास हमारा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तान में HDI इंडेक्स किस तरीके से काम कर रहा है, एक्चुअली HDI इंडेक्स है क्या और किस तरीके से इसको हम कैलकुलेट करते हैं, इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या हैं, इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं किसी भी कमर्शियल पर्पस पर और आपके पास आपकी इकोनॉमी पर। आज हम ये तमाम की तमाम चीजें डिस्कस करेंगे। A look at the Human Development Index. Now, understanding index. What is an index? Our index is a composite of indicators that producing a single calculation which can then be ranked. It means of that कि इंडेक्स हम किसको कहते हैं, कोई एक नंबर जो आपके पास आपकी ट्रू फिगर्स को या ट्रू वैल्यूज को क्या करे, एक्सप्लेन करे, इसको हम इंडेक्स कहते हैं। लेट्स सपोज दैट हम बार बार बात कर रहे हैं कि वी आर इन अ 36 नेशन इन द वर्ल्ड। इट मीन्स ऑफ दैट 36 क्या है, आपके पास रैंक है। ये क्या बन जाएगा, आपके पास आपका इंडेक्स बन जाएगा। जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं उस टाइम हम बात कर रहे होते हैं वी आर ऑन द 5th मोस्ट पॉपुलस कंट्री। इट मीन्स ऑफ दैट कि ये आपके पास रैंक है, तो ये जो रैंक है ये आपके पास क्या बन गया, इंडेक्स बन गया। पॉवर्टी इंडेक्स, पर कैपिटा इनकम इंडेक्स, जीडीपी, फॉरेन एक्सचेंज रेट इंडेक्स, ये तमाम के तमाम जो है आपके पास क्या कहलाते हैं, इंडेक्स कहलाते हैं। इट मीन्स ऑफ दैट आप किसी भी चीज को अपनी रैंकिंग के लिए जब इस्तेमाल कर रहे हैं और कैलकुलेट कर रहे हैं कुछ स्टैंडर्ड्स पर, वो आपके पास शो करते हैं कि आप इंडेक्सेस को कैलकुलेट कर रहे हैं। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं स्टूडेंट। द बॉडी मास इंडेक्स, इससे पहले हम जो है जिसके पॉवर्टी और पॉपुलेशन को डिस्कस करने के अलावा हम बॉडी मास इंडेक्स की बात कर रहे होते हैं, जिसको हम इस तरह कैलकुलेट कर रहे हैं। आप अपना बॉडी मास इंडेक्स स्टूडेंट्स यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज द फॉर्मूला। एंड ऑल्सो इट इज गिवन द लिंक ऑल्सो कि आप अपना बॉडी मास यहाँ से इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो, इस साइड पे जाके कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप ओवरवेट तो नहीं हो रहे। ओवरवेट होंगे तो फिर माइंड ज्यादा काम नहीं करेगा आपका। द विंड चिल इंडेक्स, आपके पास जो एयर टेम्परेचर है या आपका क्लाइमेट जो है, क्लाइमेट की विंड जो है वो कितनी चिल है, उसको इस इंडेक्स को कैलकुलेट करने का ये फार्मूला है। द बिग मैक इंडेक्स, यहाँ पर इसकी जो है एग्जाम्पल मौजूद है, और दूसरे कॉमन इंडेक्सेस जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं कि आपके पास आपका न्यूज़पेपर किस तरीके से इंडेक्स किया जाता है कि पूरी दुनिया में जो आपके रिनोन्ड न्यूज़पेपर्स हैं, कौन सा न्यूज़पेपर किस रैंक पर आ रहा होता है। ये कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर नज़र आ रही है, जैसे कि बाउल चैंपियनशिप सीरीज नज़र आ रही है आपको, अमेरिकन बेस्ट कलीग्स 2008 के कौन सा बेस्ट कलीग जो है यहाँ पर मौजूद था। ये तमाम के तमाम इंडेक्सेस जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। देन अब हम बात करें ह्यूमन इंडेक्सेस की, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो आपके पास आपका टोटल इकोनॉमिक एंड सोशल इंडेक्सेस का सब्जेक्ट है। इकोनॉमिकल एंड सोशल इंडेक्सेस जो हैं एक्चुअली वो बता रहे होते हैं कि किसी भी कंट्री की जो है वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, उसकी इनकम क्या है, उसकी एजुकेशन क्या है, बॉडी वेट, वहाँ के लोग जो है वो किस तरह के वेट को कैटर कर रहे होते हैं, उनकी हेल्थ जो सिनेरियो है, उनका हेल्थ किस तरीके से मौजूद है। ये तमाम के तमाम इंडेक्सेस जो हैं वो आपके पास क्या कहलाते हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल इंडेक्सेस। इट मीन्स ऑफ दैट ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ये आपके पास कंपोजिट इंडेक्स है, किसका, सोशल एंड इकोनॉमिकल वेलबींग का। ह्यूमन की सोशल कैपेसिटी आप चेक कर रहे हैं, वहां पर उनकी सोसाइटल वैल्यूज क्या हैं आप उसको डिस्कस कर रहे हैं, और देन फिर उनके पास उनकी इनकम और उनकी पर कैपिटा इनकम वो कहाँ रैंक करती है, उनका पॉवर्टी लेवल क्या है, आप इसको डिस्कस कर रहे होते हैं। दैट इज कॉल्ड द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। नाउ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है सबसे पहले पाकिस्तान के एक एक्सपर्ट थे, उन्होंने इस चीज़ को जो है इंट्रोड्यूस करवाया था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को। इवन के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के जो फाउंडर हैं महबूबुल हक साहब, उन्होंने जो है यूनाइटेड नेशन में इस चीज़ को डिस्कस किया था कि ह्यूमन इज ऑल्सो एन एसेट्स, और अगर आपका ह्यूमन एक एसेट्स है तो उस ह्यूमन की जो कैपेसिटी है किसी भी कंट्री में काम करने की वो डिफरेंट होती है। इट मीन्स ऑफ दैट आप अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका के लोगों की काम करने की कैपेसिटी, उनकी हेल्थ, उनकी इकोनॉमी, उनकी इनकम,
ये तमाम की तमाम चीज़ें डिफरेंट हैं, लेकिन अगर इसी तरीके से आप चाइना की बात करेंगे, उसकी बिल्कुल डिफरेंट है। और आप जो है श्रीलंका की बात करेंगे, तो श्रीलंका में लोगों का टैलेंट, उनकी स्किल्स, उनकी जो है एजुकेशन, उनकी क्वालिफ़िकेशन, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट हैं। देन फिर महबूबुल हक साहब ने जब इस चीज़ को काउंटर किया था और वहाँ पे काउंटर आर्गुमेंट क्रिएट किए थे, तो उन्होंने कहा था कि हर कंट्री जो है, वो कुछ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ जो है वो मौजूद है। देन देखते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को वो किस तरीके से डिस्कस कर रहे हैं महबूबुल हक साहब। यूएनडीपी में जब उन्होंने ये पेपर अपनी ये स्टडीज़ दी थी और एक न्यू जो है टर्म हमने सुनी थी उस टाइम, तो उनका कहना था कि द बेसिक पर्पस ऑफ द डेवलपमेंट इज इनलार्ज द पीपल चॉइसेस। पीपल चॉइसेस को आप क्या कर रहे हैं? इनलार्ज कर रहे हैं। उनके पास जो है पीपल अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से गुज़ारें, आप उनके रिसोर्सेज़ को जो है वो बढ़ा रहे हैं। और जब आप उनके इस रिसोर्सेज़ को बढ़ा रहे हैं, तो वो किस तरीके से बढ़ेंगे? ग्रेटर एक्सेस टू द नॉलेज, कितने नॉलेज को जो है वो उनकी एक्सेसिबिलिटी मौजूद है। उनकी हेल्थ सर्विसेज़ किस तरीके से हैं, वो अपनी लाइवलीहुड को किस तरीके से जो है वो एक्सपेंड कर रहे होते हैं। जिस कंट्री में रह रहे हैं, वहाँ पर उसकी सिक्योरिटी क्या है अगेंस्ट क्राइम एंड द फिज़िकल वायलेंस, दोनों के तहत उनकी जो है उनको कितनी जो है वो फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। अपने आवर्स किस तरीके से वो गुज़ारते हैं, पॉलिटिकल एंड द कल्चर फ्रीडम एंड द सेंस ऑफ द पार्टिसिपेशन इन द कम्युनिटी एक्टिविटीज़, कि वो अपनी कम्युनिटी एक्टिविटीज़ को किस तरीके से परफ़ॉर्म कर रहे होते हैं। क्योंकि ये कंट्री जो है वो डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स के साथ मौजूद है, डिफरेंट उनके सोसाइटल वैल्यूज़ मौजूद हैं, तो उनको कितना फ्रीडम मौजूद है कि वो अपने पास अपनी एक्टिविटीज़ को जो है वो परफ़ॉर्म कर सकें। The objective of development is to create an enabling environment for people to enjoy long, healthy and creative lives. It means of that Human Development Index हमको हम ये बात कर रहे हैं कि लोग अपनी ज़िंदगी को अपने environment के साथ किस तरीके से गुजार रहे होते हैं और कितना enjoy कर रहे होते हैं। उनकी health कितनी secure है, वो कितनी safety अपनी ज़िंदगी को जो है वो spend करें, that is called the Human Development Index. इट मीन्स ऑफ दैट अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट की इंडेक्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम 3 चीज़ें देख चुके हैं कि एचडीआई जो है वो किन चीज़ों के ऊपर बेस कर रहा है। सबसे पहले जो है आपके पास आपकी हेल्थ, इसका एक कंपोनेंट मौजूद है, अ लॉन्ग एंड द हेल्दी लाइफ। इट मीन्स ऑफ दैट हेल्थ इज़ द वन एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी फॉर द कंट्री स्टेक होल्डर्स, हाउ दे गिव टू देयर पीपल्स। देन फिर नॉलेज की बात करते हैं कि एजुकेशन में कितनी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, और एजुकेशन में जो है कहीं लेवल में ब्रेकडाउन तो नहीं है आपकी एजुकेशन। क्या तमाम लोगों तक उस एजुकेशन की जो फैसिलिटीज़ है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं? इस बात को जो है यहाँ पर एचडीआई जो है वो डिस्कस कर रहा होता है। एंड फाइनली आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इट मीन्स ऑफ दैट आपकी वेल्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का जो आपके पास सिस्टम है वो कितना इक्वल है, आप इस चीज़ को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो एचडीआई को जो मेनली कैलकुलेट करने के लिए हम स्केल्स इस्तेमाल कर रहे हैं। ये 3 स्केल्स जो हैं या 3 आइटम्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, हेल्थ, एजुकेशन एंड वेल्थ। नाउ अब अगर हम हर एक को जो है मेजर करें, तो ईच कंपोनेंट ऑफ द एचडीआई मेजर इन द फॉलोइंग वेज। इट मीन्स दैट हेल्थ की अगर हम बात करें, तो हेल्थ में हमारे पास बेतहाशा चीज़ें हैं जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं। इट मीन्स ऑफ दैट कि उस कंट्री में जो है बायोलॉजिकल डिसीज़ क्या है, उस कंट्री के अंदर जो है वो कितने पेंडेमिक जो है वो आ रहे होते हैं, या उस कंट्री के जो लोग हैं वो कितने उनकी जो हेल्थ है वो कितनी जो है बेहतर है। इट मीन्स ऑफ दैट कि हम बहुत सारी चीज़ों को वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं हेल्थ को। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ़ एक चीज़ को हम स्केल बना रहे हैं, और वो एक चीज़ का स्केल क्या है आपके पास? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो लोगों की क्या है? जैसे कि हम पाकिस्तान में बात करते हैं, अगर हम पाकिस्तान में बात करें 2004 और 2005 की, तो हम वहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो ऑब्ज़र्व करते हैं कि जस्ट 55 जो है वो मेल के लिए था, एंड जो है 58 टू 59 जो है वो फीमेल्स के लिए था। लेकिन अगर हम 2020 की बात करें, 2020 में अगर हम इस चार्ट को जो है वो रीड करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे नज़र आता है कि हमारे पास हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो क्या हुई है? इंक्रीज़ हुई है। इट मीन्स ऑफ दैट 67 की जो एज है वो वहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है? इंक्रीज़ हुई है।
इसका मतलब क्या हुआ कि पाकिस्तान ने अपने पास अपने एचडीआई इंडेक्स को इन टर्म ऑफ हेल्थ जो है वो इंक्रीज किया है, उसमें इम्प्रूवमेंट आई है। हेल्थ में हम जो है सिर्फ एक वेरिएबल को मेजर कर रहे हैं एंड दैट इज कॉल्ड द हेल्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। देन फिर हम एजुकेशन की बात करते हैं, तो एजुकेशन में हम जो है लिटरेसी रेट डिस्कस कर रहे हैं, और लिटरेसी रेट में हम जो है एडल्ट लिटरेसी रेट जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं। कितने लोग जो है आपके एजुकेशन से इनरोल्ड हैं, इट मीन्स ऑफ दैट रजिस्टर्ड हैं। हम एजुकेशन में इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं। फिर हम वेल्थ की बात करते हैं, तो वेल्थ में हम जो है पर कैपिटा इनकम डिस्कस कर रहे हैं कि लोगों की जो है वो पर कैपिटा इनकम, जीडीपी पर कैपिटा इनकम जो है वो क्या है, इस चीज को हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस करने की कोशिश करें। दैट इज कॉल्ड द HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तीन स्केल हम डिस्कस कर रहे हैं। तीन स्केल्स में हमारे पास हेल्थ, एजुकेशन एंड वेल्थ है। इस हेल्थ, एजुकेशन एंड वेल्थ में हम क्या कर रहे हैं, इनके कुछ आइटम्स डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि हेल्थ में हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी को डिस्कस कर रहे हैं, एजुकेशन में हम एडल्ट लिटरेसी को डिस्कस कर रहे हैं, और वेल्थ में हम पर कैपिटा इनकम ऑन जीडीपी को डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर जो है डिस्कस करें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की, कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एक्चुअली रैंक कर रहा है हमारे पास HDI में 12th नंबर पर, तो वो किस तरीके से रैंक कर रहा है। एवरेज लाइफ ऑफ एक्सपेक्टेंसी वाज 77.9, एडल्ट लिटरेसी रेट 99%। इसका मतलब सिंपल ये हुआ कि वहाँ पे लिटरेसी रेट जो है वो 99% है। ग्रोस इनरोलमेंट रेट यहाँ पर जो लिटरेसी के साथ है वो 93.3% है। जीडीपी पर कैपिटा इनकम $41,890 है, और HDI इस तरीके से कैलकुलेट होकर आ रहा है आपके पास 0.951, और रैंक ये आउट हो रहा है 12 रैंक। इट मीन्स ऑफ दैट अगर हम पूरे दुनिया के HDI इंडेक्स की बात करें, जो 2006 की जो है आपको सामने स्लाइड में रैंकिंग्स नजर आ रही हैं, वहां पर आपके पास यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो आपके पास क्या है, परचेजिंग पावर पैरिटी में ट्रिपल पी में आपके पास जो है ये 4th नंबर पर मौजूद है। नाउ अगर हम 2005 में HDI की बात करें, तो पूरी दुनिया में ये आपके पास एक चार्ट नजर आ रहा है कि सबसे ज्यादा जो है HDI जो है आपके पास आइलैंड का मौजूद है, देन नॉर्वे है, फिर नॉर्वे के बाद ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, आयरलैंड है, स्वीडन है, स्विट्जरलैंड है, जापान है, नेदरलैंड, फ्रांस, फिनलैंड, देन फिर आपके पास जो है वो यूएसए मौजूद है। इट मीन्स ऑफ दैट अगर आप यूएसए की बात करें, तो यूएसए आपके पास सबसे ज्यादा इम्प्रूव और सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव कंट्री मौजूद है, और प्रोग्रेसिव कंट्री होने के बावजूद आपके पास जो है ये ये रैंक कर रहा है 12 पर। इट मीन्स ऑफ दैट कि कुछ और चीजें ऐसी होंगी जो यहाँ पर इंक्लूड है, जहाँ जिसकी वजह से जो है आपके पास आयरलैंड, नॉर्वे एंड ऑस्ट्रेलिया जो है वो कैटर कर रहे हैं 3rd पोजीशन। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, इसका इट मीन्स ऑफ दैट कि इसके पीछे जो रीजन है वो ये है कि एक गवर्नमेंट जो है वो अपना जितना जीडीपी अर्न कर रही है, जितना अपना रेवेन्यू जो है वो अर्न कर रही है, वो अपने लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कितना उसका इस्तेमाल कर रही है। क्योंकि अगर आप जो है बजट की बात करें, तो इस बजट में आपको डिफरेंट सेक्टर्स नजर आ रहे होते हैं, और डिफरेंट सेक्टर्स में जो है डिफरेंट सेक्टर्स में जो है गवर्नमेंट जो है वो यूटिलाइज कर रही होती है अपने रेवेन्यू को, लेकिन उस रेवेन्यू को अपने लोगों की बेहतरी के लिए किस तरह आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये चीज़ जो है एक्चुअली मेजर कर रही है कि आप कितने बेस्ट, कितने अच्छे नंबर पर जो है वो आप HDI रैंक में मौजूद हैं। नाउ क्वेश्चन इज दैट ये जो HDI आपके पास रैंक है, तो HDI जो है वो इनफ है कंट्री लेवल के डेवलपमेंट को डिस्कस करने के लिए। अमूमन ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि HDI इज इनफ टू मेजर द कंट्रीज लेवल ऑफ डेवलपमेंट। इट नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए जो है कुछ दूसरे इंडेक्सेस हैं जिसको हम डिस्कस कर रहे होते हैं इन कॉन्टेक्स्ट टू द इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के, जिसके थ्रू जो है आप क्या कर सकते हैं, अपने पास अपनी जो है ह्यूमन डेवलपमेंट को डिस्कस कर सकते हैं। HDI जो है the concept of the human development index is much broader than what can be the captured in the HDI or any other the composite indexes. दूसरी चीज ये आपके पास कुछ की इश्यूज होते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज अगर ज्यादा हैं लेकिन उनकी एडमिनिस्ट्रेशन अगर कम हो जाती है, तो वहां पर आपके पास जो है आपकी पिक्चर क्लियर नहीं हो रही होती, जिसकी वजह से जो है एक जो है फॉल्स पिक्चर जो है वो देखने में मिल जाती है, और आपके पास आपके रैंकिंग्स जो हैं आपकी हेल्थ इश्यूज की वजह से, आपकी सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से, आपके पर कैपिटा इनकम की वजह से जो है वो डिक्रीज हो जाती हैं। देन फिर दूसरी वो कौन सी चीज़ें होंगी जिसकी वजह से हम अपने पास अपनी HDI इंडेक्स को जो है वो ज़्यादा क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, या क्लियरली हम
रीड कर सकते हैं। तो यूनिसेफ ने जो है कुछ इंडेक्सेस जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए हैं, जस्ट काइंड ऑफ दिस द क्वालिटी ऑफ द लाइफ, चिल्ड्रन वेलफेयर इंडेक्सेस, हैप्पी प्लैनेट इंडेक्सेस, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्सेस, जेंडर एम्पावरमेंट मेजरमेंट्स, quality of life, global peace indexes, and freedom ranking indexes. It means of that human development indexes is not only the one index who is truly represent to the country progress. Actually, it is the other indexes is there who is truly represent the picture of any country. Just kind of this. नाउ अब हम बात करते हैं पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान में जो है आपके पास पाकिस्तान की जो HDI वैल्यूज हैं, या पाकिस्तान जो है अपनी ह्यूमन डेवलपमेंट में कितना काम करता है, या ह्यूमन डेवलपमेंट में जो है वो किस तरह रैंक आउट होता है, अब हम इसको डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान में 2018 की बात कीजिए तो पाकिस्तान का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो 0.560 है। इट मीन्स ऑफ दैट कि ये जो है आपके पास मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट की कैटेगरी में जो है वो लाई कर रहा है, और टोटल 189 कंट्रीज में से जो है पाकिस्तान रैंक करता है 152 कंट्री पर। इट मीन्स ऑफ दैट कि हम बिल्कुल बॉटम लाइन पर मौजूद हैं। पाकिस्तान अपनी इनकम का जो भी वो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, जो भी वो इनकम जनरेट कर रहा है, उसको अपने लोगों की बेहतरी के लिए जो है वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। दैट इज द रीजन कि हम जो है अपने पास 189 कैटेगरी में मौजूद हैं। लेकिन पाकिस्तान का जो ये इंडेक्स है वो गुजरे हुए सालों से अब इंक्रीज हुआ है। तकरीबन हमने जो है 38.6% जो है 1 ईयर में इंक्रीज किया है। 2018 से 2019 के टाइम टेन्योर की बात करें, और 2019 से अब हम 2020 में मौजूद हैं। 2020 का भी हम हाफ जो है स्पेंड कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम तकरीबन 38% जो है वो इम्प्रूवमेंट लाने में कामयाब हो चुके हैं, और हमने अपने रैंक को जो है वो इम्प्रूव किया है। लेकिन अगर हम 2018 से पहले की बात करें तो 2018 से पहले जो गवर्नमेंट्स होती थी या जो स्टेक होल्डर्स होते थे, कंट्री के स्टेक होल्डर्स होते थे, वो लोगों की डेवलपमेंट के ऊपर काम नहीं करते थे, और ना ही लोगों के हेल्थ एजुकेशन के ऊपर जो है वो एक्सपेंडिचर्स किया करते थे, जिसकी वजह से जो है हमारा रैंक तकरीबन 152 के अराउंड मौजूद था। नाउ इट इज बिकम ऑन द 149। नाउ अब हम 2018 एंड 19 की बात करें तो 2018 एंड 19 में हम जरा जो हमारे पास हमारे स्किल्स और उनके आइटम्स मौजूद हैं उसको उनको देखते हैं जरा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है पाकिस्तान में 67 ईयर है, कि मैक्सिमम जो लोगों की ज़िंदगी है वो 67 ईयर्स के अराउंड है। जैसे कि मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था कि हम जो है 55 एंड 59 के सराउंडिंग में जो है हुआ करते थे, और हमारी यहाँ लाइफ एक्सपेक्टेड लाइफ जो हुआ करती थी लोगों की वो इन बिटवीन 50s हुआ करती थी। नाउ हमने उसको क्या किया है, इम्प्रूव किया है। एजुकेशन स्कूलिंग के ईयर्स जो है वो आपके पास इंक्रीज हुए हैं। नाउ इट बिकम ऑन 8.5। एम्प्लॉयमेंट टू द पॉपुलेशन रेशो, जैसे कि वर्क एम्प्लॉयमेंट एंड द वल्नरेबिलिटी की हम बात करते थे कि वल्नरेबिलिटी मीन दैट कि कभी एम्प्लॉय हुए और कभी अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ जो है वो शिफ्ट हो गए। लेकिन हम एम्प्लॉयमेंट टू द पॉपुलेशन रेशो की बात करें, जो हम 50 एंड ओल्डर्स की बात करते हैं, इट मीन्स ऑफ दैट आफ्टर 15 ईयर्स जो है, क्योंकि 15 ईयर्स से पहले जो है वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस है, वो चाइल्ड लेबर में आ जाता है। देन पे 15 के बाद जो है हम तकरीबन हमारे पास जो है 52 का रेशो मौजूद है। ह्यूमन सिक्योरिटी की हम बात करें तो होमिसाइड रेट जो है वो हमारे पास 4.2% है। मोबिलिटी एंड कम्युनिकेशन की बात करें, इट मीन्स ऑफ दैट कि पाकिस्तान की अगर आबादी 21 बिलियन के अराउंड है, तो यहाँ पर इंटरनेट यूजर्स जो है वो तकरीबन आपके पास 15.5% मौजूद हैं। और 21 पर आप 15.5 अगर मल्टीप्लिकेशंस करके देख रहे होते हैं तो तकरीबन आपके पास 5 करोड़ या 6 करोड़ जो है, अगर हम जो है पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की बात करें तो टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी में जो रजिस्टर्ड आपके पास जो है यूजर्स मौजूद हैं वो तकरीबन 15.5 के अराउंड मौजूद हैं। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की बात करें, हम वो कौम है जो कि अपने इन्वायरमेंट को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। दैट्स वाई हमारे पास जो है हमारे कार्बन डाइऑक्साइड की जो इमिशंस है वो बहुत ज़्यादा है, और जो है हम टन के हिसाब से जो है गार्बेज समुद्र की नज़र कर देते हैं। हम किसी भी तरीके से अपने इन्वायरमेंट को जो है वो सिक्योर नहीं कर रहे होते। दैट्स वाई हमारे पास जो इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी मौजूद है वो 0.8 मौजूद है। सोशियो इकोनॉमिकल सस्टेनेबिलिटी जो है वो हमारे पास 27 मौजूद है। सोशियो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी का सिंपल मतलब ये है कि आपके पास आपकी स्किल्ड लेबर्स कितने मौजूद हैं। पाकिस्तान को जब भी रिकॉग्नाइज किया जाता है तो पाकिस्तान को सेमी स्किल्ड लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो अंडरस्टैंड किया जाता है, और इसको जो है 28-27 के अराउंड हमारे पास जो है स्किल्ड लेबर मौजूद है। समहाउ इट इज़ अ वेरी डिक्रीजिंग नंबर।
ये है पाकिस्तान की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का चार्ट, जिसमें हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान में जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, उस ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और ये काम इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट कि ये काम जो है ना गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव से किया जाएगा या फिर जो है इसके स्टेक होल्डर्स, जो कंट्री स्टेक होल्डर्स हैं, वो करें। एक्चुअली जो है ये ये किसी भी पर्सन का जो है जैसे कि अगर आप हेल्थ की बात करें तो हेल्थ इज़ द concern, pure concern of the individual. Education is also the pure concern of the individual. Human security also the pure concern of the individual, and environmental sustainability is also the pure concern of the individual. तो यहाँ पर ये जो 4-5 चीजें हैं, ये आप बजाते खुद ये आपसे रिलेट करती हैं, तो इसको जो है इम्प्रूव करना ये आपकी अपनी जाती जिम्मेदारी है। और इवन के जो है अगर हम HDI की बात करें तो ये HDI रैंकिंग जो है वो हर ईयर जो है वो पाकिस्तान में सस्टेनेबल होती चली जा रही है और इम्प्रूवमेंट की तरफ आ रही है। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2020-2022 तक जो है हम इस चीज़ में जो है और इंक्रीज़ ले आएँगे। नाउ स्टूडेंट, हमारे पास हमारा एक टॉपिक यहाँ पर जो है वाइंड अप हुआ, जिसको हम बात कर रहे थे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्सेस की बात कर रहे थे, जिसका ये जो आपके पास टॉपिक था, ये टॉपिक आपके पास एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में बात करें तो आपके पास जस्ट एक शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा होता है, एक ऐसे आ रहा होता है आपके पास, जिसमें जो है आपको जस्ट जो है टर्म HDI लिखी होती है और इस HDI को आपने क्या करना होता है, कंप्लीटली डिफाइन करना होता है। तो ये जो आपके पास स्लाइड्स मौजूद है, इस स्लाइड में आपके पास HDI की डेफिनेशन मौजूद है, इसके जो है स्किल्स मौजूद है, आइटम्स मौजूद है और पाकिस्तान की इन्फॉर्मेशन मौजूद है। ये तमाम की तमाम चीजें जो है आप अपने नोट्स का पार्ट बना सकते हैं। हम अपने आप क्विकली लास्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट, दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन इन द कम्युनिकेशन सिस्टम। ये ट्रांसपोर्टेशन इन द कम्युनिकेशन सिस्टम जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिस्टम है, क्योंकि जब हम इंडस्ट्रीज की बात कर रहे थे, हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे थे, तो वहाँ पर इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर को आपके एंड यूजर तक पहुँचाने में जो आपको हेल्प आउट कर रहा होता है सोर्स, वो आपके पास आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है। पाकिस्तान में जो है आपके पास आपकी एयर ट्रांसपोर्ट मौजूद है, रेलवे मौजूद है, रोड मौजूद है और मरीन मौजूद है। नाउ स्टूडेंट, मैं इस बात को बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करूँगी कि पाकिस्तान में इसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, इसको आप सॉल्यूशन किस तरीके से कर सकते हैं और आप इसको बेहतर करने का काम किस तरीके से अंजाम दे सकते हैं। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो आपकी नॉलेज में बहुत ज़्यादा मुझसे ज़्यादा बेहतर जो है वो आपकी नॉलेज में तमाम की तमाम चीज़ें मौजूद हैं। और एक टॉपिक जो मैं आप लोगों की तरफ छोड़ के जा रही हूँ, वो है आपके पास आपका CPEC। CPEC जो है इसकी कंप्लीट नोट्स जो हैं वो आप लोगों ने इसके तैयार करने हैं और इसके जो मटेरियल है वो मैं आप लोगों को शेयर कर दूँगी इंशाल्लाह। नाउ ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो आपके पास आपका सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और HDI में जैसे कि हम देख रहे थे कि हमारे पास हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा वीक है। तो इट मीन्स ऑफ दैट कि हमने अपने इस कम्युनिकेशन सिस्टम को जो है वो इंक्रीज़ करना ज़रूरी है हमें। चलिए जी, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करते हैं कि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है हमारे पास हमारी कम्युनिकेशन इन द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स की। तो इफेक्ट ऑफ इनकम को इंक्रीज कर रहा होता है बिकॉज ऑफ दैट कि जो आपके पास आपका सप्लायर बैक चैनल सप्लायर मौजूद है, उस सप्लायर का जो दारोमदार है वो आपके पास आपकी कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन से होता है। जब आपके पास आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है तो अंडरस्टूड, हम केन्स लॉ की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट भी आपके पास आपकी इंक्रीज हो रही है, आपके पास मार्केट एक्सपेंशन हो रही है बिकॉज ऑफ दैट कि आपके पास जो प्रोडक्शन हो रही है और प्रोडक्शन से जो है आप निकल के जो है एंड यूजर्स की तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपके पास आपकी मार्केट एक्सपेंशन मौजूद है। तो ये मार्केट एक्सपेंशन जो है वो वहाँ पर आपको हेल्प आउट कर रही है। क्रूशियल इन द रिसोर्स वेस्ट जो है आपके पास आपका रिसोर्स जो है वो वेस्ट नहीं हो रहा होता आपके पास आपके ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, क्योंकि अगर आपके पास आपकी जो पेरिशेबल गुड्स होती हैं वो पेरिशेबल गुड्स जो हैं वो डिमांड कर रही होती हैं आपके पास कि उनको एंड यूजर तक जल्द से जल्द पहुँचाया जा सके। तो दैट्स वाई जो है यहाँ पर आपके पास आपकी पेरिशेबल गुड्स जो हैं वो आपके एंड यूजर तक पहुँच रही हैं, तो आपका जो है वेस्टेज कम हो रहा है। एक्सेस टू द मार्केट मौजूद है, आपके पास बैलेंस ग्रोथ जो इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट में आता है कि बैलेंस ग्रोथ मौजूद है। प्रोडक्शन स्पेशलाइजेशन जो है वो आपके पास यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन इन द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से मिल रहे हैं। एक्सपेंशन इन द इंटरनल एंड द फॉरेन ट्रेड। ट्रांसपोर्टेशन अच्छी है तो आप क्या कर रहे हो, अपने पास अपनी फॉरेन ट्रेड भी इंक्रीज कर रहे हो। जैसे कि आप जो है सिल्क रूट की बात करें तो आपके पास आपकी सिल्क रूट की वजह से आप चाइना के साथ बहुत बेहतरीन अंदाज में ट्रेड कर रहे हो। अगर आप जो है खैबर पास की बात करें तो खैबर पास के थ्रू आप अपने अफगानिस्तान से जो है कर रहे हो। चमन बॉर्डर की बात करें, चमन बॉर्डर और हब रिवर रोड की बात करें तो आप ईरान से जो है अपने पास अपनी ट्रेड्स जो है बहुत चीप
कॉस्ट में जो है वो कर रहे होते हो। और इंडिया से बात करें तो वाया बॉर्डर के थ्रू जो है आप अपने पास अपनी जस्ट एक रोड ट्रांसपोर्टेशन की वजह से जो है आप अपनी ट्रेड को, इंटरनेशनल ट्रेड को और फॉरेन ट्रेड को जो है वो इंक्रीज कर रहे हो। कम्युनिकेशन का लैंग्वेज, कम्युनिकेशन का वर्ड कहाँ से ड्राइव हुआ और किस तरीके से इस्तेमाल हुआ है, आप लोग जो है इसको बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसको हम मूव करते हैं अपने पास अपनी टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की तरफ। पाकिस्तान में जो है आपके पास आपकी टेलीग्राफ के लिए जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक्चुअली अपनी पूरी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो जीपीओ है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशन। देन फिर इसके बाद आप टेलीफोन की बात करें तो पीटीसीएल आपके पास मौजूद है। और ब्रॉडकास्टिंग के लिए आप बात करें तो आपके पास पीटीवी जो है वो एज अ नेशनल ब्रॉडकास्टर चैनल जो है वो मौजूद है। अगर हम पाकिस्तान और कम्युनिकेशन के हवाले से रहते हुए बात करें तो कम्युनिकेशन के हवाले से पाकिस्तान में अभी भी जो है बहुत ज़्यादा गैप मौजूद है, क्योंकि अगर आप देखें तो जो पीटीसीएल है वो आपके पास आपकी कंप्लीट इन्वायरमेंट को जो है, आपकी कंप्लीट पॉपुलेशन को जो है फैसिलिटेट करने में जो है अभी तक कामयाब नहीं हो पाया। तकरीबन अगर आप बात करें तो हम अगर फिगर्स की बात करें तो 62% जो है वो पीटीसीएल क्या कर रहा है, पीटीसीएल जो है वो एसेसेबल है या रीचेबल है आपके पास आपकी पूरी पॉपुलेशन के अंदर। इट मीन्स ऑफ दैट कि यहाँ पर आपके पास जो है गैप मौजूद है और आप इस इकोनॉमी के अंदर और इस सेक्टर के अंदर जो है वो हम काम कर सकते हैं। टेलीकम्युनिकेशन जो है वो जुलाई टू दिसंबर की अगर आप रिपोर्ट की बात करें तो 299 बिलियन जो है वो आपके जीडीपी सेक्टर में जीडीपी सेक्टर का जो है वो हिस्सा है और इसका जो है वो पार्ट रहा है। फर्दर इन्वेस्टमेंट की जो है यहाँ पर फर्दर इन्वेस्टमेंट जो है वो अट्रैक्ट की जा सकती है। अगर आप 3G एंड 4G की बात करें तो 3G एंड 4G उस टाइम जो है हमारे पास प्राइम मिनिस्टर अनुशा रहमान मौजूद थी जब 3G एंड 4G जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था। तो अनुशा रहमान साहिबा ने जो है वहाँ पर एक बात की थी कि पाकिस्तान के अंदर हम 4.5G एंड 5G को भी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो ये स्पेक्ट्रम जो है ना एक्चुअली अभी मौजूद है पाकिस्तान की कमर्शियल एक्टिविटीज़ के अंदर, और कमर्शियल एक्टिविटीज़ में जो है इस सेक्टर में हम काम कर सकते हैं। और ये तकरीबन आपके पास 1790 यूएसएस डॉलर की जो है वो इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा। सेलुलर मोबाइल कंपनीज जो है आपके पास मौजूद है और तकरीबन जो है वो 134.9 जो है डॉलर जीडीपी में जो है वो शेयर, मिलियन जीडीपी में जो है वो शेयर कर रहे होते हैं। और तकरीबन इसका कंट्रीब्यूशन जो अगर आप नेशनल टैक्सेस की बात करें या टर्म की बात करें तो इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो 73.22 बिलियन डॉलर्स जो है वो मौजूद है। मेजर टेलीकम्युनिकेशन जो सेक्टर्स हैं वो आपके पास पीटीसीएल, मोबिलिंक, जोंग, जूफोन, टेलेनोर एंड वारियट मौजूद हैं, जो आपके पास तकरीबन इनके जो है सब्सक्राइबर्स की अगर आप बात करें तो 3 लाख प्लस जो है सब्सक्राइबर मौजूद हैं। सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स जो हैं वो आपके पास मोबिलिंक के पास मौजूद है। मोबिलिंक जो है वो सबसे ज़्यादा जो है अपने सब्सक्राइबर्स जो है वो यहाँ पर होल्ड कर रहा होता है। क्योंकि मोबिलिंक का एक इशू ये है कि मोबिलिंक को आप पाकिस्तान के किसी भी दूर दराज के एरिया से आराम से कनेक्टिविटी जो है आप उसकी इंक्रीज हो जाती है। और मोस्ट प्रोबेबली लोग जो आपके पास रूरल एरियाज़ में रहते हैं, रूरल एरियाज़ के लोग सबसे ज़्यादा यूफोन इस्तेमाल करना पसंद करते हैं या फिर जो है वो मोबिलिंक इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर का ये चार्ट मौजूद है स्टूडेंट्स के एफडीआई इन टेलीकम्युनिकेशन में फॉरेन डायरेक्टली जो है वो किस तरह हुई। अगर हम 2012 एंड 13 की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास हमें नेगेटिव वैल्यूज नजर आ रही हैं। ये नेगेटिव वैल्यूज इस चीज़ को इंडिकेट कर रही हैं कि इन सेक्टर्स में से इन्वेस्टमेंट जो है वो विदड्रॉ की गई थी। लेकिन अगर आप रिसेंट टाइम की बात करें तो यहाँ पर आपके पास आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट है। इसका मतलब सिंपल ये हुआ कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल कंडीशन है और पाकिस्तान की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और यहाँ पर जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो चैनलाइज हो सकती है। कंट्रीब्यूशन इन टू जीडीपी इन द टेलीकॉम रेवेन्यू की यहाँ पर बात कर लेते हैं कि सेलुलर कंपनीज जो है ये पूरा सोर्स जो है वो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी का ये पूरा सोर्स मौजूद है स्टूडेंट्स, जिसको मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ। पीटीए का ये सोर्स है। पीटीए ने जो है यहाँ पर सेलुलर, लोकल लूप, एलडीआई, डब्ल्यूएलएल और वीएएस की टोटल रेवेन्यूज को डिस्कस किया है। तो 2015 में जो है आपके पास सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू जनरेट किया गया था वो आपके पास सेलुलर कंपनीज के थ्रू जो है वो रेवेन्यू को जनरेट किया गया था। और आपके पास जो आपकी लैंडलाइंस हैं वो लैंडलाइंस जो हैं कंपेरेटिवली सेलुलर फ़ोन जो है वो आपके पास आपके कम रेवेन्यू जनरेट करने का रीज़न बन रही हैं। ये था आपके पास आपका कम्युनिकेशन का चार्ट, जिसमें हमने बता दिया कि आपके पास आपकी कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो हैं वो ये जो टेलीकम्युनिकेशन है ये आपकी कमर्शियल एक्टिविटीज़ को किस तरीके से प्रमोट कर रही होती है और आपके पास आपकी कंट्री में जो है इसके शेयर्स क्या होते हैं।
नाउ स्टूडेंट्स अब मूव करते हैं हम अपने पास अपने ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, और ट्रांसपोर्टेशन में सबसे पहले जो है हम एयर ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे और एयर बस की बात करेंगे। एयर ट्रांसपोर्ट, एयर बस में पाकिस्तान के पास जो है वो पीआईए मौजूद है। नाउ मेजर एयर रूट्स की अगर हम बात करें तो मेजर एयर रूट्स जो है वो कराची, लाहौर एंड इस्लामाबाद में मौजूद हैं। और अगर हम सेकेंडरी एयरपोर्ट की बात करें तो सेकेंडरी एयरपोर्ट्स आपके पास आपके पेशावर, कोयटा, मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट एंड सक्कर में मौजूद हैं, और हैदराबाद भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, क्योंकि हैदराबाद का जो एयरपोर्ट है वो 2019 में जो है वो चैनलाइज कर दिया गया है। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जो है न्यू एयरपोर्ट्स की बहुत ज़्यादा है। एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट्स आप अपग्रेड कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट्स को कार्गो टर्मिनल्स बना सकते हैं विलेजेस के अंदर। जो है यहाँ पर हमारे पास हमारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। हम आउटसोर्स कर सकते हैं अपने ऑपरेशन को। पाकिस्तान में अगर हम एयर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो पाकिस्तान में आउटसोर्स करने का जो रुझान है वो बहुत ज़्यादा कम रुझान है। और अगर हम इसकी हिस्ट्री पढ़ें तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो आउटसोर्स करना है वो सिर्फ हम कैटरिंग की सर्विसेज आउटसोर्स कर रहे होते हैं। जो नीचे की आपके पास लाइन लेवल सर्विसेज होती है, वो लाइन लेवल सर्विसेज जो है वो आउटसोर्स की जाती हैं। अदरवाइज हम टेक्निकल सर्विसेज जो है वो आउटसोर्स नहीं करते। तमाम की तमाम टेक्निकल सर्विस जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान खुद होल्ड कर रही होती है। दैट इज द एयर रूट। इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? ये जो आपके पास पाकिस्तान के पूरे मैप के अंदर आपको जो है वो छोटे छोटे जो एरोप्लेन्स नजर आ रहे हैं, एक्चुअली वो जो रेड एरोप्लेन है ये आपके पास इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एरोप्लेन है। आपके पास जो ब्लैक है वो आपके डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स मौजूद हैं। ब्लू आपके पास जो आपको नज़र आ रहे हैं ये सारी की सारी मिलिट्री एयर बेस हैं जो पाकिस्तान में मौजूद हैं। और बाकी आपके पास जो है वो सी पोर्ट मौजूद है। मिलिट्री एयर बेस की बात करें तो मिलिट्री एयर बेस आपके पास जिस 5 to 10 के अराउंड मौजूद हैं। डोमेस्टिक एयर बेस आपके पास 4 मौजूद हैं, और इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपके पास 3 मौजूद हैं। मेजर एयरलाइंस इन पाकिस्तान में मेजर एयरलाइंस कौन-कौन सी मौजूद हैं और आप कहाँ-कहाँ से जो है उसको फैसिलिटेट कर सकते हैं? तो सबसे पहले आपके पास पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन मौजूद है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस जो है वो आपके पास 1955 में जो है फाउंडर की गई थी। और इसकी फ्लीट साइज़ जो है आप कितने जो है इनकी इनके पास कितनी एयरबस मौजूद है? सबसे पहला क्वेश्चन तो यहाँ पर ये खड़ा हो जाता है। इनके पास जस्ट तकरीबन 38 एयरबसेस हैं जो कि नेशनल और इंटरनेशनल दोनों फ्लाइट्स के लिए वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। देन शाहीन एयरलाइन, एयर ब्लू एंड एयर इंडस, ये तीनों एयरलाइंस जो है आपके पास लोकली जो है परफॉर्म कर रही होती हैं। और इंटरनेशनली 2020 में जो है 2 एयरलाइंस के साथ जो है यहाँ पर एग्रीमेंट साइन हुआ है, जो पाकिस्तान की नेशन को जो है वो अपनी फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करेंगी। लेकिन फ़िलहाल पाकिस्तानी जो हैं वो जस्ट इन 4 एयरलाइंस को जो है वो एन्जॉय करें। शाहीन एयरलाइन की बात करें तो 1993 में जो है इसको बनाया गया था, और इसके पास जो है 21 एयर बसेस मौजूद थी। एयर ब्लू की बात करें 2003, इसके पास 9, और एयर इंडस की बात करें इट्स 10 और इसके पास जो है वो 6 एयर बसेस मौजूद हैं। शाहीन एयरलाइन और एयर ब्लू की बात करें तो इन दोनों के ओनर जो है वो आपके पास सेम है। पाकिस्तान इंटरनेशनल की बात करें तो पाकिस्तान इंटरनेशनल जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पोजेस करती है। और एयर इंडस की बात करें तो एयर इंडस जो है वो आपके पास इंडस ग्रुप ऑफ कंपनी होल्ड कर रही होती है। दिस चार्ट actually explain that how many airbuses how many airbuses have to the PIA, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। तो ये चार्ट जो है वो आपके पास मौजूद है। और इसके पास जब हम पैसेंजर्स की बात करते हैं तो पैसेंजर्स पाकिस्तान में जो है वो मोस्ट प्रोबेबली अब आपके पास जो है इंटरनेशनल एयरलाइन पीआईए में जो है वो सफ़र करना है। इंटरनेशनल अगर हम फ्लाइट्स की बात करें तो वो पीआईए को जो है प्रेफर कर रहे होते हैं। और अगर हम लोकल की बात करें तो वो लोकल कंपनीज को प्रेफर कर रहे होते हैं। पीआईए का रेवेन्यू जो है 2015 में अभी भी क्वेश्चन मार्क है कि पीआईए का रेवेन्यू, क्योंकि पीआईए जो है अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा इस बात के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ था कि पीआईए जो है उसको प्राइवेटाइज़ की तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो पीआईए में जो है हमने कुछ जो उसके डिपार्टमेंट्स थे उन कुछ डिपार्टमेंट्स को क्या करा, प्राइवेटाइज़ कर दिया। यहाँ पर जो है डाउन साइजिंग भी की गई है। 2017 की बात करें तो 2017 में जो है वो डाउन साइजिंग भी की गई पीआईए की। अगर आप सिविल एविएशन अथॉरिटी की बात करें तो सिविल एविएशन अथॉरिटी जो है वो इन चीज़ों के उनका एचआर सिस्टम जो है वो इन चीज़ों के ऊपर स्टिल काम कर रहा है। और जो है अभी भी पायलट के इश्यूज़ जो हैं वो आप लोगों ने देख लिए हैं। दैट्स व्हाई जो है पाकिस्तान का जो प्रॉफ़िट है, पाकिस्तान एयरलाइन का जो प्रॉफ़िट है वो कभी भी जो है पॉज़िटिव वैल्यू के साथ तरफ नहीं गया, और हमने जो है इसका लॉस ही बेयर किया है। ये चार्ट आपको जो है दिखा रहा है कि हम कितना जो है लॉस $50,000 के अराउंड हम लॉस जो है वो पर ईयर इसका फेस कर रहे होते हैं। तकरीबन इसके जो एम्प्लॉइज़ हैं एवरेज एम्प्लॉइज़ जो हैं वो 15,000 अप्रॉक्सिमेटली जो है पाकिस्तान एयरलाइन के पास इसके
एम्प्लॉइज़ मौजूद हैं। ये पाई जो है आपको दिखा रहा है कि डोमेस्टिक रूट पे हम कितना काम करते हैं और हम अपने इंटरनेशनल रूट्स पे जो है वो कितना काम कर रहे होते हैं। डोमेस्टिक रूट जो पीआईए होल्ड करता है वो 51% के अराउंड होल्ड कर रहा है और इंटरनेशनल रूट जो पीआईए होल्ड कर रहा है वो आपके पास जो है वो 28.16% यूज़ करें बिकॉज़ ऑफ दैट कि हमारे पास एमिरेट्स मौजूद है, हमारे पास सऊदी एयरलाइंस मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान में एंटर हो रही होती हैं और उनका जो शेयर है वो पाकिस्तान एयर से ज़्यादा है। नाउ क्विकली मूव करते हैं स्टूडेंट पाकिस्तान रेलवे की तरफ। पाकिस्तान रेलवे इज़ ऑलवेज़ लेट का जो एक ट्रेंड है, वो ट्रेंड जो है वो पाकिस्तान रेलवे के साथ जो है वो स्टम्प हो चुका है। इस वजह से पाकिस्तान की हिस्ट्री में अगर हम पाकिस्तान रेलवे की हिस्ट्री की बात करें, तो इसकी फाउंडेशंस जो है वो 1947 में पाकिस्तान रेलवे की फाउंडेशन 47 में हो चुकी थी और पाकिस्तान के रूट के ऊपर जो सबसे पहली जो रेल की पटरी जो है वो डाली गई थी, वो तकरीबन 1887 का जो ईयर था हिस्ट्री बेस्ड अगर मैं बात करूँ आपसे, तो 1887 में जो है सबसे पहला रूट बनाया गया था और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अभी तक जो रूट वहाँ से शुरू हुए थे और पाकिस्तान की फाउंडेशन से पहले-पहले तक जितने रूट बनने थे वो बन चुके हैं। हमने अभी तक कोई रूट जो है 2020 तक जो है नया इन्वेंट नहीं किया है। हम वही रूट इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे पास जो है अ जो रूट्स हैं, वो रूट्स जो हैं उनके अंदर जो है वो इम्प्रूवमेंट नहीं आई। खानपुर जो है हमारा अभी तक जो है वो लास्ट स्ट्रेक मौजूद है। अभी तक हमारे पास जो हमारे ट्रेन रूट जाके ख़त्म हो रहा होता है, वो खानपुर के जंक्शन पे ख़त्म हो रहा होता है और ठट्टा के जंक्शन से वो स्टार्ट हो रहा होता है। तो ये हमारे पास जो है स्टार्ट एंड लास्ट के जंक्शन मौजूद हैं। इन्वेस्टमेंट के प्रपोज़ल्स पाकिस्तान रेलवे के पास बहुत ज़्यादा है। अगर आप कल की बात करें, जैसे कि आज मैं बैठ के आपको सेशन दे रही हूँ, तो अगर कल की बात करें तो कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है पाकिस्तान रेलवे को अपनी सर्कुलर रेलवेज़ की बहाली का जो है वो ऑर्डर दिया है और अगर आप कराची में बात करें तो कराची में सर्कुलर रेलवे जो है सूनर या लेटर कभी ना कभी जो है वो हमें नज़र आ जाएगी। नाउ डिफरेंट ट्रेन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में बिज़नेस ट्रेन्स मौजूद हैं, शालीमार ट्रेन्स मौजूद हैं, नाइट कोचेस मौजूद हैं, कार्गो एक्सप्रेस मौजूद हैं और ग्रीन लाइन ट्रेन्स मौजूद हैं। और ये आपके पास जो आपकी फिजिकल ईयर की बुक्स मौजूद है पाकिस्तान रेलवे की, ये सारे जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है यहाँ से लिए गए हैं। देन फिर इसके बाद पाकिस्तान ने ग्रीन लाइन ट्रेन को स्टार्ट किया था 2015 में और इसके जो रूट्स थे वो इस्लामाबाद टू कराची बनाए गए थे। फेयर इसका 5500 के अराउंड था और इसने जो है बहुत ट्रेमेंडियस चेंज लेकर आई थी पाकिस्तान रेलवे 2015 के बाद के हमने जो है ग्रीन लाइन ट्रेन जब इस्तेमाल की थी और जो है बिज़नेस ट्रेन्स जब हमने इस्तेमाल करना शुरू की थी, तो उस टाइम जो है यहाँ पर इनकी जो रेवेन्यू था वो रेवेन्यू जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ था। दैट इज़ द रूट फॉर द रेलवे सेक्टर के रेलवे का टोटल ट्रैक एरिया जो है वो 11,246 स्क्वायर किलोमीटर मौजूद है। लोकोमोटिव जो है वो उसका 452 है। फ्राइट वैगन जो है 5035 मौजूद है और पर एयर जो पैसेंजर कैरी होते हैं वो तकरीबन 52.81 मिलियन जो है वो पर एयर जो पैसेंजर्स हैं वो पैसेंजर्स जो है वो यहाँ पर मूव हो रहे होते हैं और ये भी जो है आपके पास सोर्स है आपका पाकिस्तान रेलवे का। रेलवे इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स मौजूद है कि बहुत सारे रेलवे इन्वेस्टमेंट प्रपोजल हैं कि आप अपने ट्रैक्स जो है हम बढ़ा सकते हैं 300 किलोमीटर जो है हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं। अपने ट्रैक्स रिप्लेस भी कर सकते हैं, रिहेबिलिटेशन ऑफ ट्रैक हो सकती है, न्यू ट्रैक्स बन सकते हैं। हाई स्पीड ट्रेन जो है वो हम अपने सोर्सेज में जो है इस्तेमाल कर सकते हैं और रीजनल लिंकेज जो है वो तकरीबन यहाँ पर 10,000 किलोमीटर मौजूद हैं। इट मीन्स ऑफ दैट कि डबलिंग ऑफ ट्रैक्स कर सकते हैं हम 300 किलोमीटर्स। 300 किलोमीटर्स का सिंपल मतलब ये है कि आप खानपुर से वापस ठट्टा तक आकर जो है अपनी पूरा रूट जो है वो दोबारा बना लें। रिप्लेसमेंट ऑफ ट्रैक की बात करें तो 700 किलोमीटर तक हमें जो है ना अपने ट्रैक्स को रिप्लेस करने की ज़रूरत है। 500 किलोमीटर तक हमें उसको रिहैबिलिटेट करने की ज़रूरत है। हाई स्पीड ट्रेन हमें चाहिए 1650 के अराउंड। तो ये वो फैक्ट्स हैं जिसमें हमारे पास हमारी इन्वेस्टमेंट के गैप मौजूद हैं और हमें इन इन्वेस्टमेंट के गैप के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। रेलवे अर्निंग जो होती है एक्चुअली वो पाकिस्तान में रेलवे क्योंकि लोग जो है बहुत ज़्यादा यूज़ टू हैं अपने पास अपने रेलवे में रेल के थ्रू जो है वो ट्रैवल करने में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप इस चार्ट को देखें तो हमारी जो रेलवे अर्निंग 2010 तक जो है 18.60 मिलियन के रुपए अराउंड थी। अब जो है वो आते-आते आपके पास 32 और नाउ अब 22 2019 की बात करें तो हम जो है वो इसके 22 बिलियन रुपीज़ के अराउंड जो है हम यहाँ से अर्निंग कर रहे होते हैं। दैट इज़ द वेरी ड्रास्टिक and the very danger figure for us. That is the chart कि आप इस चार्ट के थ्रू जो है वो देख सकते हैं कि पाकिस्तान की रेलवे अर्निंग जो है वो कितनी अप एंड डाउन का शिकार रही है। ये आपके पास सोर्स है आपका प्रोविजनल पाकिस्तान रेलवे का
ये एयर बुकिंग मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की साइड से। फाइनेंशियल डेफिशिएट्स मौजूद है, फाइनेंशियल डेफिशिएट जो है वो यहाँ पर मौजूद है। ऑब्वियसली सी चीज़ है कि जब हम जो है वहाँ पर लॉस में जा रहे हैं, हम अपने रेवेन्यू को इतना ज़्यादा जो है बढ़ जा रहा है और इतना ज़्यादा जो है हम इसको डाउनफॉल कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली सी चीज़ है कि हम यहाँ पर डेफिशिएट में मौजूद हैं। पाकिस्तान एंड पाकिस्तान, हम अपने नेबरिंग कंट्री से अगर उसकी जो है कंपैरिज़न करें, तो पाकिस्तान एंड इंडिया के रेलवे की जो कंपैरिज़न है, वो बहुत ज़्यादा इन फिगर्स के अंदर बहुत ज़्यादा गैप मौजूद है। पैसेंजर्स पर डे अगर पाकिस्तान में बात करें तो 14,485 के अराउंड जो है यहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं, जबकि वहाँ पर 23 मिलियन मौजूद हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न, इंडियन रेलवे में इतने पैसेंजर्स का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि यहाँ पर आपके पास आपकी सर्कुलर रेलवेज़ भी मौजूद हैं, जिसकी वजह से लोग डेली ट्रैवल करने के लिए वो यूज़्ड टू हैं। इंडिया में डेली ट्रैवल करने के लिए सर्कुलर रेलवे इस्तेमाल की जाती है, जबकि पाकिस्तान में ऐसी कोई फैसिलिटी आपके पास मौजूद नहीं है। तो ये आपके पास सारे कंपैरिज़न मौजूद हैं। नाउ लास्ट वन इज़ द रोड ट्रांसपोर्ट। रोड ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें, तो रोड ट्रांसपोर्ट को हम जो है क्विकली एक ग्लांस में देखेंगे। पाकिस्तान में जो है रोड ट्रांसपोर्ट के लिए आपके पास 2 अथॉरिटीज़ मौजूद हैं। आपके पास एक एनएचए मौजूद है, नेशनल हाईवे मौजूद है, दूसरा आपके पास आपकी मोटरवे मौजूद है। मोटरवे की अगर आप बात करें, तो मोटरवे नॉर्मली जो है प्रोविंस ऑफ पंजाब ने पहले होल्ड किया था, और प्रोविंस ऑफ पंजाब की तरफ से जो है नंबर स्टार लिया गया था। और अगर आप नेशनल हाईवे की बात करें, तो पहला आपका फर्स्ट रूट का जो नेशनल हाईवे बना था, वो आपके पास आपके इस्लामाबाद टू पिंडी के साइड का बना था। नाउ अब एनएचए जो है वो आपके पास अगर हम इनके डिफरेंसेस की बात करें, तो सबसे पहले जो है इनका अथॉरिटी डिफरेंस है, एनएचए एंड मोटरवे का अथॉरिटी डिफरेंस है। लेकिन अगर फिर इसके बाद आप बात करें, तो N5 से अगर हम एनएचए की बात करें, एनएचए एक्चुअली जो है जब वो अपने रूट्स के नाम रख रही होती है, तो उसके रूट के नाम रखने का जो है वो एक मैट्रिक सिस्टम इस्तेमाल करती है। मैट्रिक सिस्टम वो इस तरह इस्तेमाल करती है, अगर आप लोगों ने नॉर्मली जो है ऑब्जर्व किया होगा, जब आप यहाँ से निकल रहे होते हैं, कराची से आप निकल के जा रहे होते हैं हैदराबाद की साइड पे, तो आपने N15 देखा होगा। अब आप जो है अगर उसको रीड करना शुरू करें ना, एनएचए को रीड करना शुरू करें, तो एनएचए के रूट स्टार्ट होते हैं N5 से। N5, N10, देन N15, N25, N35, N45, 55 एंड लास्ट जो इसका रूट है, वो लास्ट रूट जो है वो हब की तरफ है, और वो है N95। N5 जो स्टार्ट हो रहा होता है, वो आपके पास बिल्कुल शुरू से स्टार्ट हो रहा है, इट मीन्स ऑफ दैट इस्लामाबाद। देन फिर इस्लामाबाद की जो डिफरेंट रूट्स मौजूद हैं, अगर मेरे पास आपको टाइम होता तो मैं आपको इस रूट की पूरी पिक्चर ज़रूर दिखाती। जो डिफरेंट रूट्स मौजूद हैं, वो डिफरेंट रूट से स्टार्ट हो रहे होते हैं इस्लामाबाद से हब रिवर की तरफ, इट मीन्स ऑफ दैट बलूचिस्तान में जाके ये खत्म हो रहे होते हैं। लेकिन आप मोटरवे की बात करें, तो मोटरवे का सबसे ज़्यादा जो आपके पास जाल फैला हुआ है, वो आपके पास प्रोविंस ऑफ पंजाब में फैला हुआ है। नाउ मोटरवे अथॉरिटी जो है वो काम कर रही है प्रोविंस ऑफ पंजाब को डिफरेंट प्रोविंसेस से कनेक्ट करने के लिए। इम्पोर्टेंस ऑफ रूल रोड्स हमारे पास बहुत ज़्यादा है। प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द मार्केट को करीब करते हैं, लिंकेज क्रिएट करते हैं रूरल टू द अर्बन। देन फिर जो है आर्मी वेपनाइजेशंस को जो है मूव करने में आपको जो है हेल्प आउट कर रहे होते हैं। आपके पास जो है सरप्लस होता है रॉ मटेरियल का, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है रूट्स के ज़रिए, रोड्स के ज़रिए जो है वो अवेलेबिलिटी होती हैं। 2014 टू 15 जो है एनएचए का रूट जो है एग्जीक्यूट कर रहा था, तकरीबन 72 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो है वो यहाँ पर स्टार्ट थे। अगर हम सीपेक की बात करें, तो सीपेक ने जो है इसके अंदर जो है बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन डाला है। वो कंट्रीब्यूशन इस तरीके से यहाँ पर मौजूद है कि आपके पास जो आपके पहले दूर दराज के एरिया हुआ करते थे, या कोयटा से जो है लाहौर की तरफ ट्रैवल करने का टाइम हुआ करता था, वो तकरीबन 1 वीक के अराउंड हुआ करता था। लेकिन जब सीपेक ने इसके अंदर कंट्रीब्यूट किया आपके पास आपके नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अंदर, तो वहाँ पर जो है आपके पास आपका ये ट्रैवलिंग टाइम है वो 1 वीक से जो है कांस्टेंट हो गया, आपके पास 1 वीक से कम हो गया, और तकरीबन 2 से 3 दिन के अंदर जो है वो आप इतना जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं। दैट इज़ द रूट इन्फॉर्मेशन अबाउट द एनएचए। एनएचए किस तरीके से जो है वो अपनी रूट करती है। फ्रॉम कराची टू सिंध, देन तुरखन, फिर खैबर पख्तूनख्वा मौजूद है आपके पास, हैदराबाद, मोरो, खैरपुर, पंजाब, मुल्तान, सवात, लाहौर, ये तमाम के तमाम एरियाज़ जो हैं वो एक्चुअली यहाँ पर मौजूद हैं। और ये है इसके पास नेशनल हाईवे की जो है ये नेटवर्क मैप मौजूद है कि किस तरीके से जो है आपके पास आपकी एनएचए जो है वो आपकी सिटीज़ को कनेक्ट कर रही है। नाउ
बसेस की बात करते हैं कि इस रूट के ऊपर जब हम रोड ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं तो अगर आप कराची में रहते हुए बात करें तो आपने ग्रीन बेल्ट देखा होगा। यहाँ पर आपने ऑरेंज लाइन बसेस को जो है बनते हुए देखा है। यहाँ पर के रोड जो है वो कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब सिंपल ये हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है या रोड ट्रांसपोर्ट जो है वो एक्चुअली क्या है, आपकी रोड के ऊपर जो है वो वर्कआउट कर रही है किस तरीके से आप आपके रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है इंक्रीज किया जा सके और लोगों की जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें उनको फैसिलिटेट किया जा सके। सिंध में रहते हुए बात करें तो सिंध में रहते हुए हम ग्रीन बस को जो है, ग्रीन बस के रूट्स जो है वो बनते हुए देख रहे हैं, ऑरेंज लाइन के रूट्स बनते हुए देख रहे हैं। अगर आप पंजाब में बात करें तो आप मेट्रो बस देख रहे हैं, और अगर आप केपी के में बात करें तो केपी में भी जो है आपके पास आपकी रोड ट्रांसपोर्टेशन का एक प्रोजेक्ट मौजूद है। इसके ऊपर जो है सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपके पास जो की जा रही है वो आपके पास चाइना और ईरान की तरफ से की जा रही है, कि चाइना चाइना एंड टर्की की तरफ से बहुत ज्यादा इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की जा रही है कि पाकिस्तान जो है अपने पास अपनी रोड ट्रांसपोर्ट को जो है वो इंक्रीज कर सके। ऑरेंज लाइन ट्रेन का भी जो है आपके पास फास्टेस्ट ट्रेन का जो है एक प्रोजेक्ट पाकिस्तान में इस टाइम जो है वो काम कर रहा है, और हम दुआ गो होंगे कि ये जो है जल्द अज जल्द कंप्लीट हो जाए, क्योंकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर के इंपॉर्टेंट होने की वजह से इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ जो हैं और कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो है वो इंक्रीज़ हो रही होती हैं। नाउ स्टूडेंट, यहाँ पर हम अपने सेशन को जो है वो वाइंड अप करते हैं समराइज़ करके कि आज के इस पूरे सेशन में हमने जो है वो किन चीज़ों को देखा है। हमने सबसे पहले एचडीआई को देखा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किस तरीके से काम कर रहा है, और देन फिर उसके बाद जो है हमने अपने पास अपने ट्रांसपोर्टेशन को देखा। इस ट्रांसपोर्टेशन में जो है हमने अपनी एयर बसेस को देखा, ट्रेन को, रेलवेज़ को देखा, और हमने अपने रूट्स को देखा, रोड्स को देखा। इस रोड्स के कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए जो है ना, हम बात करते हैं सीपेक की, और सीपेक का जो पूरा टॉपिक है स्टूडेंट, वो सीपेक के टॉपिक्स को जो है वो आप लोग ज़रूर कंसीडर कीजिएगा, क्योंकि ये आपका सबसे ज़्यादा डिस्कस होने वाला टॉपिक है। नाउ अब इस सेशन को हम वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।